मैं कैसे तुम्हारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे जी कानों के दर्शन से। तेरी दया ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ूं। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज व्लॉग की शुरुआत बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं वीडियो बनाऊं। फिर पूजा करते करते एकदम से मन बन जाता है तो फिर मैं बना भी लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पूजन वगैरह मेरा हो गया है और अभी कर रही थी मैं नाम जप। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया था उस वाले घर का और मैं आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कोई मन नहीं था वीडियो बनाने का कि इस वाले घर का भी बनाऊंगी, लेकिन यहाँ भी कुछ अलग अलग काम हुए आज तो फिर मैंने बना लिया। तो सासू माँ है ना नई मटकी लेके आई थी, क्योंकि एक मटकी तो पहले से रखी हुई थी लेकिन उसमें ठंडा पानी नहीं रह रहा था। तो फिर वो अभी जाके और मटकी लेके आई और पानी है ना आज ख़त्म हो गया था यहाँ पे टंकी वगैरह में। और जब वो मटकी भरने लगी ना तभी नल आया। तो फिर मैं उनसे बोल रही थी कि देखिए आपकी किस्मत कितनी अच्छी है कि आपको पानी चाहिए था और नल आ गया। तो आप लोग भी मानते हो किस्मत को? सच में किस्मत होती है या फिर मेहनत से ही काम चलता है, या फिर मेहनत प्लस किस्मत दोनों का कॉम्बिनेशन होता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा मानते हो। तो यहाँ पर खाना वगैरह मैं बना रही थी, रोटियाँ सिक रही थी और दाल बनाई थी मैंने आज। हमारे यहाँ तो उड़द की दाल बोलते हैं उसको, लेकिन अगर हम होटल वगैरह में खाना खाने जाए ना ढाबे पे या कहीं पे भी तो वहाँ पे दाल मखनी बोलते हैं। तो यहाँ पर सासू माँ को फिर मैंने बोला कि आप भोग लगा दो। तो उन्होंने बोला कि नई मटकी का पानी भरती हूँ मैं तो भगवान को आज पिलाऊंगी। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है पिला दो। तो ऐसे थोड़ा बहुत क्लिप लिया। फिर और भी बहुत सारे काम थे। देखिए बीच में इतने काम होते हैं ना कि अगर सबका वीडियो बनाने लग जाओ ना तो वीडियो एक फ़िल्म के रूप में आ जाएगा। जैसे फ़िल्म पूरी ज़िंदगी की होती है लेकिन 3 घंटे की होती है। तो ऐसे बीच में मैंने खाना बना लिया था लेकिन नल आ गया था और मुझे इस वाले घर पे भी आके पानी भरना था। तो फिर मैंने खाना बना के और खाना लेके मैं इस घर पे आ गई थी। बाकी बर्तन वगैरह मैं छोड़ के आ गई थी। फिर यहीं खाना खाया और फिर बहुत लेट गई थी मैं उस वाले घर पे। और आज है ना दोपहर में इतना ज़ोर से पानी आया, मतलब मैंने कुछ और सोचा था और हो कुछ और गया। मैंने सोचा था कि बारिश का पानी है तो पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने इसे सेंटर में रख दिया, मतलब छत पे जहाँ पे पानी आ रहा था वहाँ पे रख दिया, क्योंकि गैलरी के नीचे है ना ये, तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था। तो मैंने इस तरह बीच में से रख दिया। लेकिन इतने सारे ओले आए आज, इतनी ज़ोर से हवा चली कि इसकी बहुत सारी पत्तियाँ, बहुत सारे पौधों की पत्तियाँ है ना उसमें तो वो तो कट गई। मतलब किसी में छेद हो गए, किसी में पत्तियाँ कट गई। और कल वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तो अंधेरा हो गया है तो इतना ज़्यादा मैं अच्छे से देख भी नहीं पाऊँगी। तो इस तरह के हुए कुछ। और पानी बहुत ज़्यादा आया तो गेट के अंदर से भी, ऊपर से और ऊपर से, मतलब दक्षिण साइड से ज़्यादा इस साइड पे गिरा ना। तो हमारे यहाँ जो ऊपर खिड़की है ना उसके ऊपर गिरता है तो फिर नीचे अंदर की साइड आ जाता है थोड़ा बहुत। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती, हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में नहीं है। भगवान की जो प्रकृति की जो लीलाएं हैं ना वो कोई भी नहीं समझ सकता। हम कितनी ही प्लानिंग कर लें ना फिर भी हमारी प्लानिंग को फेल कर देती है प्रकृति। हम सोचते क्या है और हो कुछ जाता है। अभी यहाँ पे मैंने आम पन्ना बनाया था कल, मतलब सुबह आम उबाल लिए थे। कच्ची केरी बहुत, जैसे अभी हवा चल रही है, जिसके भी आम के पेड़ हैं ना अभी जिसमें केरियाँ आ रही है तो सारे गिर गए होंगे वो। तो फिर वो दूसरे दिन है ना आ जाते हैं फिर लेके, जो पहचान वाले होते हैं। तो ऐसे रखी थी तो फिर मैंने उनको उबाल के उसमें काला नमक, जीरा और
नमक शक्कर ये डाल के, और आँच बोलती हूँ मैं तो, यहाँ पन्ना भी बोलते हैं उसको। तो वो बनाया था, साथ में सेव, भगवान को भी भोग लगा दिया था 4 बजे वाला। और फिर ये ज़ोरदार बारिश हुई थी कि क्या बताऊँ मैं। सारे पौधे मैंने ऐसे रखे थे कि चलो अच्छे से पानी पी लेंगे, लेकिन गैलरी में तो पता नहीं, वो सामने नीम का पेड़ है, उसके पत्ते उड़ उड़ के आए और जो पाइप है ना उसमें फंस गए, तो पूरा पानी जाम हो गया था। तो पूरी गैलरी में पानी पानी हो रहा था। तो फिर मैंने उनको हटाया और उसके बाद यहाँ पे वाइपर से साफ़ किया, क्योंकि पानी है ना इस साइड से, इस गेट से अंदर की साइड आ रहा था। गेट लगाने के बाद भी नीचे से निकल के आ रहा था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे फैल गया था थोड़ी थोड़ी जगह में। तो फिर मैंने वो सारा पानी निकाला। फिर अब मैं उस वाले घर पे भी देख के आऊँगी अभी, तो वहाँ पे भी है ना उसका तल, उस वाले घर का तल इतना नीचे आ गया है कि अगर ज़ोरदार बारिश, मतलब आज की बारिश तो मैं तो सिर्फ वो चौक ही भरा था, अगर इससे थोड़ी ज़्यादा होती ना तो पीछे तक चला जाता पानी। आगे वाले चौक में तो आ गया था। और यहाँ पे भी ऊपर से साइड, मतलब दक्षिण दिशा का पानी था, तो नीचे ऊपर खिड़की में से आ जाता है थोड़ा बहुत। फिर मैंने यहाँ पे फ्रिज खोल के देखा, तो इन्होंने पता नहीं कब आए थे, मैं जब लाली के यहाँ बुलाने आई थी, गीत गाए थे, वहाँ पे गई थी थोड़ी देर। तो जब आए थे तो इन्होंने तरबूज लाए होंगे, तो फिर काट के रख दिया था फ्रिज में। और फिर मैंने उस घर पे भी मैं देख के आ गई थी, ऊपर छत के गमले भी मैंने अंदर रखे कुछ, क्योंकि वो ओले आए थे ना, तो ओलों की वजह से बहुत सारे पौधे ख़राब हो गए। तो फिर मैं गीली भी हो गई थी पूरी, तो फिर मैंने स्नान वगैरह कर लिया था। और पानी आ रहा है तो उस घर पे खाना बनाना तो कैंसिल हो ही गया है, क्योंकि पानी आएगा तो वहाँ पे खाना नहीं बनेगा। वहाँ चौक में हम चूल्हा रखते हैं और चौक में पूरा अब पानी भी भर गया था, और बारिश होती है ना तो गीला भी काफ़ी हो जाता है, वहाँ पे बैठ नहीं पाते फिर। तो फिर यहाँ पे मैंने स्नान करने के बाद ठंडा ठंडे तरबूज का भोग लगा दिया था भगवान को, और फिर मैंने भी कट करके खा लिया, मुझे बहुत पसंद है तरबूज। और फिर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे ये बोल रही थी कि मैं कहीं शादी में जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन पानी आ रहा, तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये जो बोल रहे हो जाएगा। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, लगभग 8 बजे, तब ये गए हैं। लेकिन खाना इन्होंने फिर यहीं खा लिया था। थोड़ा सा मैंने, मतलब आज सब्जी लाने वाला दिन था, लेकिन क्योंकि पानी आ गया था तो फिर सब्जी भी नहीं लेके आए, तो रह गई ना मेरी बात अधूरी। देखिए यहाँ पे ये बेसन भी हमारा रेडी हो गया। ये तो जा रहे हैं कहीं शादी में, इतना पानी आ रहा है ना, फिर भी इनके शादी में। तो सच में उसमें मेरा फेस नहीं दिख रहा था ना, ये यहाँ पे देख सकते हो। ये बन रहा है बेसन, और इसको मैं चलाऊंगी जब तक ये। और जब मैं सब्जी की तैयारी कर रही थी ना, तब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो मैंने ऐसे ही वीडियो, मतलब फ़ोन अपनी तरफ करके वीडियो बनाया, लेकिन उसमें सच में मेरा फेस नहीं दिख रहा था। फिर बाद में मैंने सामने से बनाया ना, तो वो वाला वीडियो था वो, जिसमें मैं बता रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने बहुत लंबा चौड़ा बताया था बेक वाले में। लेकिन फिर मैंने उसे कट कर दिया, और कुछ चीज़ें होती है ना ऐसी जो ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे भोग लगा दिया था भगवान को भी, और फिर तुलसी मैया का दीपक भी आज मैंने यहीं जला दिया, क्योंकि पानी आ रहा है। और वीडियो को करते हैं एंड। सभी को राधे राधे।